हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन हमने देखे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उनके जितने भी ड्रॉबैक्स थे, ओके, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए जो भी ड्रॉबैक्स आए हैं उनको कंसीडर करके एक अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था R.H. विटेकर, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को आखिर डिवाइड किया 5 किंगडम्स में इन द ईयर ऑफ 1969। ओके, तो बेसिकली इसकी जो मेजर क्राइटेरिया थे इस क्लासिफिकेशन के, वो क्या थे पहले समझ लेते हैं। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर उन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड किया है। ओके, देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, उनको भी सेपरेट रखा है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थे, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना फूड खुद रेडी करते हैं, ओके, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। एंड हेटेरोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको भी सेपरेट रखे हैं। एंड द लाइफ स्टाइल में भी उनको डिफरेंट रखे हैं, जैसे कि कौन सा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, इन सब चीज़ों को उन्होंने सेपरेट रखा है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, तो जो 5 किंगडम थे उनको नेमिंग दी इन्होंने, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लेंटे, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, ये 5 किंगडम के नाम है। ओके, तो चलिए समझते हैं इनको वन बाय वन। बेसिकली विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन में वायरसेस को ऐड नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस जो हैं वो सेल्यूलर नहीं होते हैं एंड उनको कंसिडर किया गया है लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि लिंक किया है उन्होंने लिविंग को और नॉन लिविंग को विद द हेल्प ऑफ वायरसेस, इसलिए उन्होंने वायरसेस को इस क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं किया है। ओके, सो बेसिकली आपको एक इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर है, एंड यूकैरियोटिक को अलग सेल में रखा गया है, आई मीन अलग क्लासिफिकेशन में रखा गया है। ओके, एंड वहां पे फिर जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, एंड अगर मल्टी सेल्युलर होगा तो अगेन उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिवाइड किया गया है। ओके, 2 टाइप के देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो आते हैं किंगडम प्लेंटे के अंदर, यानी कि सारे प्लांट्स हो जाएंगे। एंड हेटेरोट्रॉफिक में अगेन हमको 2 किंगडम देखने मिलते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ओके, हेटेरोट्रॉफिक 2 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन करना या फिर इंजेक्शन करना, दूसरे चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर फिल करना, राइट। तो उस कंडीशन पे जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो किंगडम फंजाई होगा, एंड अगर इंजेक्शन हो रहा है तो किंगडम एनिमेलिया होगा। ओके, इन चीज़ को हम और इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। ये एक जस्ट एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू डायग्राम था जो मैंने आपको समझाया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द किंगडम फर्स्ट, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा का और एक नाम है दैट इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्योंकि इसका नाम जो है किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स इसलिए पड़ा स्टूडेंट्स क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया। ओके, इतना क्लियर है। एंड प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की कमी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, आई मीन ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा, इन सबको ऐड किया गया है किंगडम मोनेरा के अंदर। ओके, अब इस किंगडम मोनेरा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट इज, जो इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे बेसिकली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की हमको कमी देखने मिलती है। ओके, यानी कि हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है कि जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, बावजूद इसके ये कंटेन करता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट का मतलब जो अभी अभी डेवलप हुआ है, इनिशियल फेज पे, स्टार्टिंग फेज पे है, तो वो यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ओके, वो कैसी होती है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की होती है, यानी कि यहाँ पे जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबको यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, इन ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती है उनके चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल डेवलप होती है। ओके, लेकिन जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए, वो उनमें हमको देखने मिलता है कि सेल मेम्ब्रेन की कमी है। ओके, ऑर्गेनेल्स मतलब कि स्टूडेंट्स जो बॉडी पार्ट्स हैं, अंग हैं उनके, है ना, बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें हमको सेल मेम्ब्रेन की कमी देखने मिलती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, सो इसके अलावा इसमें 2 टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक भी
होते हैं। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे फ्लैजिला को लेकर के। सो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी टाइप के आप ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं तो उन ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला जो है 9+2 अरेंजमेंट में हमको देखने को नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 9+2 क्या है आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, राइट। 9 जो है वो जॉइंट होते हैं, ओके, इन द बॉर्डर साइड, आई मीन आउटसाइड, एंड 2 जो है वो सेंट्रल पे अरेंजमेंट होते हैं फ्लैजिलास। ओके, तो ये हमको एब्सेंट देखने मिलता है इन द किंगडम मोनेरा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली सेक्सुअल होता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में हमको वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी किंगडम मोनेरा के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को एक और नाम दिया गया है, दैट इज यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है वो सारे यूकैरियोट्स थे, उसके अलावा वो यूनिसेल्यूलर थे, इसलिए इसको बोला गया किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन द सेम थिंग्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे। जैसे एग्जांपल की तौर पे बात करें तो यूनिसेल्यूलर एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, वो सब चीजें आती है इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स के बारे में जो कि ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर आते हैं। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। ओके, उनमें आई मीन यूकैरियोटिक सेल होती है। इसके अलावा जनरली यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐड किए जाते हैं उनका जो हैबिटेट होता है वो मेनली वाटर होता है, यानी कि वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सारे तो नहीं बोल सकता, वाटर के अंदर जितने भी यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमको ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं इन द किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम दिख रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, जिसको हम एट द लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे विद द समरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के और एक कैरेक्टर बचा हुआ है। सो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म को ऐड किया जाता है उनमें जनरली रिप्रोडक्शन जो है दोनों ही टाइप के देखने मिलते हैं, सेक्सुअल एंड द असेक्सुअल मेथड से। ओके, तो ये था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए बात करते हैं किंगडम प्लेंटे के बारे में। तो किंगडम प्लेंटे को और एक नाम दिया गया है, दैट इज किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर्स। नाम से क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे, प्लांट्स वगैरह होंगे एंड वो मल्टी सेल्यूलर्स के होंगे। ओके, तो इसलिए इसका नाम और एक दिया गया, दैट इज किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर इज आल्सो नोन एज द किंगडम प्लेंटे। ओके, तो इस किंगडम के अंदर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स जो हैं बेसिकली न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एंड ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो अपना फूड जो है खुद जनरेट करते हैं। ओके, सो बेसिकली इंक्लूड करता है वो सारे ऑर्गेनिज्म को जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स। ओके, जैसे कि रेड प्लांट, ब्राउन, ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सबको ही ऐड किया गया इस किंगडम प्लेंटे के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की। ओके, किंगडम प्लेंटे के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। सो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर थैलस के होते हैं। नाउ थैलस इज व्हाट, जनरली क्या बोल सकते हैं आप कि जो भी रूट्स, स्टेम एंड इन सब चीज़ों के अदर पार्ट्स को छोड़कर जो बॉडी बचती है उसको हम बोलते हैं थैलस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स के जो थैलस होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ओके, या आप ये बोल सकते हो कि वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं उनके रूट, स्टेम एंड पत्तियों से हट करके होते हैं, कि रूट, स्टेम एंड लीव्स को छोड़कर जो भी पार्ट बचता है प्लांट का उसको हम बोलते हैं थैलस। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस टाइप के ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती है उनके चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल हमको देखने मिलती ही है। ओके, एंड कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को छोड़ करके, क्योंकि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, बाकी उनको हटा दें अगर, तो बाकी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो यूजुअली फिक्स होते हैं, एक ही प्लेस पे होते हैं। ओके, एंड इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्म होता है कि प्रोड्यूस होता है। ओके, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्म होता है, यहाँ पे बनता है इन मोस्ट ऑफ देयर मेंबर्स में। एंड यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 मेथड के थ्रू होता है इस किंगडम प्लेंटे के अंदर। द वेरी फर्स्ट इज अ वेजिटेटिव, सेकेंड इज अ एसेक्सुअल एंड थर्ड इज अ सेक्सुअल। तो ये था सारा किंगडम प्लेंटे के बारे में, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो इस किंगडम फंजाई को और एक नाम दिया गया है किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर, क्योंकि डिकम्पोज करता है जो मरी हुई चीजें जो है, जो आई मीन आप बोल सकते हैं कि वेस्ट हो गया, डेथ मटेरियल हो गए, उसको डिकम्पोज करता है, वहां से ये अपना खाना रेडी करते हैं। ओके, इस वजह से इसको और एक नाम दिया गया, दैट इज किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर। मल्टी सेल्यूलर होते हैं इसलिए मल्टी सेल्यूलर बोला गया है। तो बेसिकली इस किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, एंड उनमें जनरली मोस्टली बोल सकते हैं अक्सर हमको मल्टी सेल्यूलर ही देखने मिलता है। इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं
इन द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजर, यानी कि डिकम्पोज करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें तो मेंबर ऑफ जाइगोमिसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, लाइकेन एक्सेट्रा, ये सब जो आते हैं किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर मेंबर आते हैं वो फूड के लिए जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। आप पैरासाइट बोल सकते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से भी ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है चिटिन की। चिटिन इज व्हाट, एक फाइबर टाइप का सब्सटेंस होता है, उससे बना होता है। ओके, इनकी जो बॉडी होती है या फिर जो थैलस होता है वो बना होता है हाइफे का। हाइफे इन द सेंस लॉन्ग होते हैं, ये ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं। ओके, यानी कि ब्रांचिंग फिलामेंट टाइप के स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये पूरा मिलकर के आपस में एक नेट लाइक जाली टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ओके स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। एंड ये जो फंजाई किंगडम है यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड जो है रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल थ्री मेथड्स, दैट इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल। ओके, यहाँ पे यीस्ट जो होता है वो एक एक्सेप्शन केस है जो कि यूनिसेल्युलर फंजाई है, राइट, फंगस है। अदरवाइज हमको सारे ही मल्टीसेल्युलर देखने मिलते हैं। पैरासिटिक फंजाई जो होते हैं वो किसी भी एनिमल एंड प्लांट्स के डिसीज के कारण बनते हैं। ओके, यानी कि इन पैरासिटिक फंजाई के कारण ही कई एनिमल्स एंड प्लांट्स की डेथ होती है। तो ये पैरासिटिक फंजाई भी इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड इस टाइप के किंगडम में कभी भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो कभी भी जनरेट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था किंगडम फंजाई के बारे में। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट किंगडम के बारे में बात करते हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। इसी को बोला गया है किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कंज्यूमर होते हैं एंड साथ में मल्टी सेल्यूलर के होते हैं, इसलिए इसको बोला गया किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर। ओके, तो बेसिकली इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं या मेंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ओके, होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वो ब्रेक डाउन करके सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपली एब्सॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, इसके अलावा सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमको देखने मिलते हैं। ये किंगडम जो है वो शो करता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। ओके, इन द फॉर्म स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा हमको देखने मिलते हैं, रिप्रोडक्शन भी बहुत टाइप के देखने मिलते हैं। इसमें इंक्लूड किया गया है बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे कि स्पॉन्जेस, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स, एकिनोडर्म्स, कॉर्डेट्स एक्सेट्रा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर। तो जो कैरेक्टर्स हैं इस टाइप के एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ओके, एंड इनमें जनरली सेल वॉल की कमी मिलती है, यानी कि सेल वॉल नहीं होती है सेल के लिए। ओके, एंड इसके अलावा सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ हमको मिलता है एनिमेलिया किंगडम के मेंबर्स में। एंड द लास्ट थिंग, जनरली किंगडम एनिमेलिया में जो रिप्रोडक्शन हमको देखने मिलता है वो होता है सेक्सुअली टाइप का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए अब एक बार फोकस करते हैं डायग्राम के ऊपर। तो इस डायग्राम में दिखाया गया स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले किंगडम मोनेरा है उसको नीचे रखा गया है, उसके ऊपर किंगडम प्रोटिस्टा को रखा गया है, देन किंगडम प्लांटे इधर है, किंगडम फंजाई बीच में रखा गया है एंड किंगडम एनिमेलिया इधर रखा गया है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स हैं, राइट, यानी कि किंगडम मोनेरा में सारे टाइप के प्रोकैरियोट्स को, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रखा गया है। ओके, इसके ऊपर बात करते हैं तो जितने भी ऊपर आपको किंगडम्स दिख रहे हैं उसमें सब में आपको यूकैरियोट्स ही देखने मिलेंगे। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। तो इस लाइन के नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, राइट, यूनिसेल्यूलर है, एंड इसके ऊपर जितना भी आया वो कैसे है, मल्टी सेल्यूलर है। इतना भी क्लियर हो गया, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में आपको यूनिसेल्यूलर ही देखने मिलेंगे। ओके, इतना क्लियर है। लेकिन इन तीनों किंगडम में, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपको मल्टी सेल्यूलर देखने मिलेंगे। इतना क्लियर है। इसके अलावा अब हम बात करें तो किंगडम प्लांटे जनरली प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही प्लांट्स कवर अप होते हैं। देन किंगडम फंजाई के अंदर आपको डिकम्पोजर देखने मिलते हैं एंड किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपको एज अ कंज्यूमर देखने मिलते हैं। ओके, ये था मेजर आपको इस डायग्राम के बेस पे समझाना था। आई होप आपको इस डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सारे के सारे प्रोकैरियोट जो हैं हमको किंगडम मोनेरा में देखने मिलते हैं, बाकी सब में यूकैरियोट्स होते हैं। एंड बात करते हैं यूनिसेल्यूलर, तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपको यूनिसेल्यूलर देखने मिलता है, बाकी सब में आपको मल्टी सेल्यूलर देखने मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।